बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। पंजाब हुकूमत का लहर मंसूबा है सर्कुलर रोड की 7,500 दुकानें गिराने का हुकूमत ऐलान कर चुकी है। मियां नवाज शरीफ इस प्रोजेक्ट के पैटर्न चीफ है। लहर मंसूबे के तहत यहाँ से नहर चलेगी, यहाँ से पार्क बनेगा और यहाँ पर कश्तियाँ चलेंगी और ताजर बेरोज़गार होंगे, ताजर फाकों पर मजबूर होंगे, ताजर खुदकशियों पर मजबूर होंगे, क्योंकि 7,500 दुकानें हुकूमत कह रही है गिरा दी जाएंगी। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी कई रोज़ से मुसलसल इस एहतजाजी तहरीक को चला रही है। चेयरमैन मुत्तहिदा एक्शन कमेटी हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में आज फिर सर्कुलर रोड के ताजर सरापा एहतजाज है। चेयरमैन साहब से जानते हैं कि अब सर्कुलर रोड की एहतजाजी तहरीक क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। हाजी साहब, मुसलसल आप इस तहरीक के ख़िलाफ़, तहरीक के तकमील के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इस मंसूबे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, कोई कामयाबी नज़र आ रही है? इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जो लाचारी था इस मंसूबे की, जो सबसे बड़ी बीमारी थी, वो दूर हो गई है। अब ये जो हुक्मरान है, इनका भी इलाज लंदन में होना है। ये लंदन चले जाएंगे, दुकानें भी यही हैं, ताजर भी यही हैं, तजारत होती रहेगी। इन हुक्मरानों को जब निकाला जाता है, जो इक़्तिदार इनकी ना मलकियत है ना विरासत है, अमानत है इक़्तिदार इन हुक्मरानों के पास अवाम की तरफ से, जब वो अमानत वापस लेती है अवाम, तो ये सड़कों पे आ जाते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वाह वेला करते हैं। हम पूछते हैं कि हमें क्यों निकाल रहे हैं? हम तो सैकड़ों सालों से यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं कारोबार कर रहे हैं और हमारा जीना मरना भी यहीं है। हुक्मरानों का ना जीना मरना यहाँ है या ना इलाज रहा है। हुकूमत करने के लिए आते हैं ये टोले, ये ख़ानदान, और जब हुकूमत में नहीं होते तो ये आराम से लंदन और जाकर पेरिस बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान ही हमारी आखिरी पनाहगाह है। पाकिस्तान में ही हम तजारत करेंगे, पाकिस्तान में ही हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर ये जो लहर मंसूबा हुक्मरान लेकर आए हैं, इनका मंसूबा भी खाक में मिल जाएगा। ये मंसूबा कामयाब नहीं होगा। बात इस तरह है कि जब ये हुक्मरान आते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा मंसूबा लेकर जिसमें पैदा होती है, जिसमें इनको कुछ हासिल होता है। ये अरबों रुपए का, खरबों रुपए का मंसूबा है जो ये कह रहे हैं, और एक खरबों रुपए के मंसूबे को देखकर इनको कुछ हजम नहीं हो रहा। और 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म ये छोटे से टाउन लेवल मंसूबे पे जो कौंसलरों के करने वाला काम है वहाँ पर आ गया है। क्यों? कि फ़ंड इतने ज़्यादा है, अरबों खरबों रुपए के। और बेटी हुक्मरान है पंजाब की, उसने इसको अब्बा जी को कहा कि अब्बा जी इसको आप संभाल लें। यानी ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलता है पूरा ख़ानदान। बेटी को दे दो, भाई को दे दो, भतीजे को दे दो, भतीजी को दे दो, बाप को दे दो, वापस भतीजी को दे दो। अब फिर बाप आ गया, फिर भतीजा आ गया। पहले नवाज शरीफ था, फिर शहबाज शरीफ है, फिर पहले हमजा था पंजाब में, अब मरियम आ गई है। इसी तरह खेलते रहेंगे। अगर इमाम बेवकूफ़ बनती रहेगी तो फिर सफदर आ जाएगा, फिर सफदर का बेटा आ जाएगा। ये इस तरह जाने वाले नहीं हैं। हम इनको यकसर मुस्तरद करते हैं। अगर इन्होंने पाकिस्तान में रहना है तो ये ऐसे मंसूबे ताजरों की तबाही के और मुल्क की तबाही के, मईशत की तबाही के मंसूबे ख़त्म करें। मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, मुल्क को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। ऐसे मंसूबे लाएं जिससे मईशत मजबूत हो, जिससे तजारत मजबूत हो, पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हो। अब पाकिस्तानी को इज़्ज़त क्या है? पाकिस्तानी पासपोर्ट का वक़ार क्या है? जब पाकिस्तान बना था डॉलर 1 रुपये का था, 1 रुपये का 1 डॉलर। आज डॉलर 300 रुपये का है। सोना जो है वो 4.25 लाख रुपए का तोला हो गया है। मगर ये सब कुछ जुल्म हमारे लिए है, हुक्मरानों के लिए क्या है? आते हैं अब असम्बली में 3-3, 4-4 गुना तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, अपनी खुद ही बढ़ा ली हैं कि हमें तनख्वाहें बढ़ा दो। हमारा रिज़्क छीन रहे हैं और अपनी दौलतों में इजाफा कर रहे हैं। जो भी रिलैक्सेशन है, मतलब कैसी देखें कि जब भी किसी चीज़ का इनको ज़रूरत होती है तो कानून बदल लेते हैं और हमारे लिए नए नए कानून लेकर आते हैं कि एहतजाज नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब हम एहतजाज भी ना करें तो क्या करें? अगर हमारा एहतजाज नहीं माना जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पर ताजर मिट्टी का तेल डालकर आपके यहाँ को आग लगाएंगे। ना लगाएंगे, मुझे जो मर्जी कह लेना, ना लगाएंगे तो। दिल्ली गेट में एक ताजर फोत हो गया है, शालमी में फोत हो गया एक ताजर, नीले गुंबद में एक ताजर फोत हो गया है हार्ट अटैक से। जब मरना है तो फिर इनके सर चढ़ के बनेंगे, फिर लोग खुदकुशियाँ करेंगे और इनके सामने यही करेंगे। ये हैं दुकानदार निकालने के काबिल, इनको तो कंपलसेट करना चाहिए। ये बिजली का बिल भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं,
गवर्नमेंट के जुल्म भी सहते हैं। ताजरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, पैरामेडिकल स्टाफ को इन्होंने बर्बाद कर दिया। रेलवे को 1985 से पहले रेलवे नफ़े में थी, बर्बाद हो गई। 1985 से पहले पीआईए नफ़े में थी, बर्बाद हो गई। 1985 से पहले पाकिस्तान स्टील नफ़े में थी, बर्बाद हो गई। 1985 से पहले वापडा नफ़े में थी, बर्बाद हो गई। पाकिस्तान स्विच बोर्ड फैक्ट्री ख़त्म हो गई, जो चाइनीज़ आते थे सीखने के लिए। पूरे पाकिस्तान को, तालीम को, सेहत को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया। जान नहीं छोड़ते हमारी। नए नए मनसूबे लेकर आ जाते हैं। ये बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? बाग में कुश्तियाँ करानी है, कबड्डी करानी है। बाग में करना क्या है आपने 4,000 कनाल 4,000 एकड़ का जो बंगला बनाया ना वहाँ पर रायविंड में, वहाँ पर जो आपने खरमस्तियाँ करनी है कर लो, जो बदमाशी करनी है वहाँ करो अपने महलों में। हमें क्यों छेड़ते हो? गरीब आवाम है, यहाँ पर चिंग चीज चलती है और इन्होंने बाग बनाना है। यहाँ पर लोडर छोटे छोटे चलते हैं, बाग बनाना है। अवाम को रिजक रोटी तो दे नहीं सके, मुलाजमतें दे नहीं सके, सारे अदारे तबाह कर दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया है, बर्बाद कर दिया है सब कुछ। मगर जाते नहीं, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे। वहाँ पर जो इशारा भी पार करेंगे तो देख के करेंगे, और यहाँ पर सब तहत एक बुलडोज करने के लिए आ गए हैं। ये लहर मनसूबा हमें नहीं चाहिए, हमें जैली हुक्मरान नहीं चाहिए। सरप्रस्ते आला मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलक खालिद गुजर साहब, प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलक शाहिद असलम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मलक साहब क्या कहना चाहेंगे? जो हाजी साहब कह रहे हैं वो तो है, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये ताजर कहाँ जाएंगे अगर ये दुकानें गिरा दी गई? हज़ारों ख़ानदान, लाखों ख़ानदान। हालात तो इस वक्त ऐसे ही बने हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि आपका जो कैमरा है इस वक्त हालात दिखा सकता है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे कि लहर प्रोग्राम को सेट बैक करें। ये प्रोग्राम किसी भी शक्ल में काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं है। इसकी फिजिबिलिटी पता नहीं आप लोगों को किसने बना कर दे दी है, ये किसी शक्ल में भी समझ में नहीं आता। और ये बात जो हाजी ताहिर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, एंजाइटी, उनसे पूछें बात में करते हैं, रोते पहले हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या इसे गज़ा बनाना है आपने? खुदारा कुछ तो सोचें इस मुल्क के लिए, जो आपकी पहचान है। आप मुल्क पाकिस्तान की वजह से पहचाने जाते हैं, यहाँ की अवाम की वजह से पहचाने जाते हैं। तो अवाम को सबसे पहले रखें, इनका ख्याल करें और उसके बाद कोई अगला फैसला करें। प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलक शाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, ताजर रो रहे हैं, मर रहे हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं, हुकूमत क्यों आपकी बात नहीं सुन रही? देखिए जी, हुकूमत इस वक्त ना, मैं समझता हूँ कि बेहिस्सी का मुजाहरा कर रही है। इस वक्त उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा मिलना है। वो ये नहीं देख रहे कि इन ताजरों के इस वक्त हालात क्या हैं। ये किसी की 10 बाय 12 की छोटी सी दुकान है, इसकी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी ये दुकान ही है। इसके पास कोई एसेट नहीं है, ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। और जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है, उनकी पूरी दुनिया में उनकी जायदादें हैं, उनके पैसे हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं। खुदा के वास्ते इन गरीब ताजरों के ऊपर ये जुल्म बंद करें। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये दिखाना अपने सकाफत को, ये दिखाना अपने टूरिज़म को, आप ये चीज़ें, ये मफरूज़े ये किसी और को जाके बताएं, हमारे ऊपर इसको लागू ना करें। उसकी वजह कि जो चीज़ें आपने खुद से अपने लिए की है। पंजाब असम्बली कहाँ पे बनी है? क्या थी वो ग्राउंड थी, बच्चों के खेलने की जगह थी, जहाँ पे आपने पंजाब असम्बली अपने लिए बना दी। जो एमपीए हॉस्टल बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? बात यह है कि इनके अपने कानून अलहदा हैं, अवाम के लिए कानून अलहदा हैं। तो जब तक दो कानून होंगे, जब तक इम्तियाजी सलूक होगा, माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। नायब सदर मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट इमरान हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप भी यहाँ पे मौजूद हैं अंदरून शहर के बाहर, और हम में से अक्सरियत सबका अंदरून शहर, शाहिद भाई माशाल्लाह अंदरून शहर से ताल्लुक़ है, और आप भी अच्छी तरह अंदरून शहर को जानते हैं। मुझे ये बता दें, मेरा मियाँ साहब से ये सवाल है, पिछले 3 दहाइयों से इस मुल्क पे वो हुकूमत कर रहे हैं, आपके पीछे अंदरून शहर है, आप अंदर चले जाएं, अंदर जाके किसी भी घर का दरवाज़ा खटका के पूछें कि इन 30 सालों में उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई। वही गंदी नालियाँ, वही लटकती तारें, वही बहते गटर,
कोई एक स्कूल, कोई एक अच्छी हॉस्पिटल, कोई चीज़ दिखा दें कि आपने 3 दहाइयों में अंदरून शहर में बनाया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो करने जा रहे हैं अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, अपनी एड की मद में ये करना चाह रहे हैं। मुझे आप बता दें, आपने कभी सुना है कि डिफेंस से कोई बंदा शिफ्ट होकर अंदरून शहर में उसे रहाइश इख्तियार की है? कभी सुना है जोहर टाउन से अंदरून शहर में लोग वापस आए हैं? आपने जब भी सुना है यही सुना है कि अंदरून शहर से लोग, कोई डिफेंस चला गया है, कोई जोहर टाउन चला गया है, कोई फलां जगह चला गया है। तो मियाँ साहब, आपको पिछले 30 सालों में ये क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं अपने जहाँ से मैं हमेशा जीत के सर जहाँ के भी हैं, जहाँ से मैं जीत के, जहाँ से वोट लेके आज भी उनके MP MNAs यहाँ के हैं, उनको तीन दहाइयों में क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं अपने इन लोगों को खुशहाल करूँ? आज हमसे नाला है, हमसे गिला कर रहे हैं कि हमने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने वाले वो हैं। एक और बात मैं कहूँगा, आप कहते हैं जी कि ये नाजायज़ है, ये वो है, ये हुकूमत की दी हुई है। अब हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन हैं। आपने चेंजिंग करनी है, तब्दीली करनी है, हम आपको सल्यूट करेंगे। किस सूरत में करें? हमें फैसिलिटेट करें, हमें मज़ीद सहूलतें दें। हमारे कारोबार ये तंग सड़कों की वजह से हम भी परेशान हैं, राहगीर नहीं परेशान। यहाँ पे ये तंग सड़कें खुली की जाएँ, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, ठीक है, ताकि हमारा कारोबार भले फूले, भले फैले। समझ आ रही बात? हम उनसे ज़्यादा हम लोग तंग हैं। आपको तो चाहिए हमें सहूलतें दें। यहाँ पे कोई ब्रिजेस बनाए, अंडर पासिस बनाए, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से गाहक आता है, पूरे लाहौर से गाहक आता है। यहाँ पे उसकी असेस जो है आसान हो, लोग आसानी से यहाँ पे खरीदारी करने आए, बजाय आप ताजरों को मज़ीद फैसिलिटीज़ देने के, उनसे उनका वो भी रोज़गार, वो भी हक छीनने की आप दर पे हुए हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था आपसे, और आप मियाँ साहब और आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इसके बारे में सोचिएगा। आप लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ नहीं ला सके, आप उनके कारोबारों के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ आप एक घिनौना किरदार के दर पे हुए हैं। बस मेरा एक और सवाल है आपके चैनल के तवसत से, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये हल्का है मियाँ हमजा शहबाज साहब का। मियाँ हमजा शहबाज साहब यहाँ से 2 से 3 मरतबा MNA बने हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से जीते हुए हैं। आज जब ताजरों को आज ये मसाइल दरपेश हैं, आज कहाँ है मियाँ हमजा शहबाज साहब? आज मैं उनसे सवाल करता हूँ, आज उनके तमाम सेक्रेटरियों के मैंने नंबर डायल किए हैं, उनके नंबर बंद हैं। आज वो मसाइल सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या वो यहाँ पे सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? क्या हम लोग वोट देने के लिए और ये तमाम लोग जो हैं ये हम पे हुकूमत करने के लिए आ गए? बात ये है कि हुकूमत होती है अवाम की, और अगर गवर्नमेंट की जगह है तो अवाम भी उसकी उतनी मालिक है जितनी हुकूमत मालिक है। ये नहीं है कि ये जगह हमने खुद इंक्रोच किया। ये हुकूमत ने नक्शा के तहत बना के उस वक़्त के हिसाब से हमसे पेमेंट वसूल की है, उसके बाद किराए लगाए हैं। ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट ने खुद बनाई है, हमारी बनाई हुई नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इन पे रहम करे, इनका ख्याल करे, वगरना वो ना हो कि हालात इतने काबू से बाहर निकल जाए कि फिर किसी के बस की बात ना रहे। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की आज एहतजाजी तहरीक तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलिक शाहिद असलम, चेयरमैन मुत्तहिदा एक्शन कमेटी हाजी ताहिर नवीद, सरपरस्त आला मुत्तहिदा एक्शन कमेटी मलिक खालिद गुजर की ज़ेर क़यादत एक बड़ी एहतजाजी रैली आज निकाली गई है। सर्कल रोड मार्केट्स की 7,500 दुकानों के ताजिर आज सरापा एहतजाज है और चीख चीख कर हुकूमत से यह फरियाद कर रहे हैं कि हमारे चूल्हे मत ठंडे करें, हमारी ज़िंदगियां मत छीनें, हमारे रोज़गार मत छीनें, हमारे बच्चों को फाकों से मरने पे मत मजबूर करें। और ताजर यहाँ तक कहने पे मजबूर हो चुके हैं, अगर ये मंसूबा बना तो हम तेल छिड़क कर, आग लगा कर इसी सर्कल रोड पर खुदकुशियाँ करेंगे और आलमी कुव्वतों को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सकाफत के नाम पर ताजरों के साथ जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और सर्कल रोड मार्केट्स के हज़ारों ताजरों का हामी नासर हो। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।